आज हम लोगों ने इम्प्रॉम्प्टू डिसाइड किया कि बाइक का एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं जिसमें आई विल बी टॉकिंग जस्ट अबाउट द इश्यूज़ इन द बाइक। अगर आप 2.5 लाख या 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो इस बाइक पे तो व्हाट पॉइंट्स आर देयर विच यू शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, और आपका हार्ड एंड मनी है तो वो वेस्ट ना हो, इसलिए एक थॉट देके ही आप डिसाइड करो, आप फाइनलाइज करो अबाउट दिस बाइक। इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो द वॉन्डरर वी। तो मुझे ये वीडियो में हेल्प करने के लिए मेरे साथ है यश ऑन इज जिक्सर, ही विल बी हेल्पिंग मी शूटिंग दिस व्लॉग। और हम लोग है ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ आरे बैक रोड्स, जहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू दी न्यूजीलैंड हॉस्टल, तो हम लोग यहाँ पे फ्रीली शूट भी कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं इस पर बोलना चाहूँगा गाइज, दैट इज़ अबाउट द वेटिंग पीरियड। जो कंपनी वेटिंग पीरियड देती है दैट इज़ अप टू 6 मंथ्स, और कोई भी शोरूम वाले आप लोगों को फर्म नहीं बताते कि 1 महीना लेंगे या 2 महीना लेंगे या 6 महीना लेंगे। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है। मैं खुद 5 महीना इस बाइक के लिए रुका हूँ, पर्टिकुलरली फॉर दिस कलर। उन लोगों ने मुझे बोला ये कलर अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा। तो आपका भी एक्सपीरियंस शायद इस पर अच्छा होगा, बुरा होगा, यू गाइज कैन कम टू नो ऑन योर ओन। बट मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा नहीं रहा है रिगार्डिंग वेटिंग पीरियड। कंपनी शुड वर्क समथिंग कि वेटिंग पीरियड इतना लंबा नहीं हो बाइक का। और इस बाइक पे एक और इशू है कि इसमें कैंसिलेशन नहीं होता। वंस यू बुक आपका 10,000 रुपीज़ रिफंड नहीं होगा। तो वो एक ड्रॉबैक है जो कंपनी शुड वर्क ऑन इट, एंड कस्टमर को राइट होना चाहिए कि अगर उसको कैंसिल करना है तो उसके 10,000 रुपये वापस मिल जाए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये जो क्लस्टर है वो बहुत आउटडेटेड लगता है, मतलब इस पर इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीट होती है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम है वो भी यहाँ पे भी दिखा रहा है और इस पर भी दिखा रहा है, और ये जो टाइम है वो मतलब रियल टाइम मुझे नहीं लग रहा है। ये रियल टाइम है दो, मैंने इसको सेट नहीं किया है कभी, बट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ डुप्लीकेटेड एंड इट इज़ नॉट वर्थ। और ये जो एक्स्ट्रा कंपनी ने 10,000 रुपीज़ ब्लूटूथ नेविगेशन के लिए चार्ज किया है, इट इज़ रियली नॉट वर्थ एट ऑल। इसके बदले पे यहाँ पे USB चार्जर दे देती कंपनी तो दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि एक एडवेंचर बाइक ले रहे हो आप तो आपको चार्जिंग पॉइंट्स की होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नेविगेशन है वो विदाउट वाईफाई तो चलता ही नहीं है, तो आप ऐसे लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे वाईफाई नहीं है तो इसका यूज़ ही नहीं है वैसे भी। तो ये सब टाइम देखने के काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता। और इसको जो इंस्टॉल किया है वो भी एक आफ्टर मार्केट ऐसा लगता है कि जुगाड़ करके बनाया, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ये कंपस है, इसका मैं बोल सकता हूँ कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, तो मुझे पर्टिकुलरली इसका कुछ यूज़ नहीं लगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ये टेल लाइट्स की। जो ये है इसमें इंफॉर्मेशन दिख जाता है काफ़ी, बैटरी इंडिकेटर है, ABS स्विच का है, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स है, फ्यूल पंप है और हाई लो बीम है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बट ये बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। थोड़ा इसको डिजिटली कहीं इसको किया होता रॉयल एनफील्ड ने तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो अभी हम लोग बात करते हैं बाइक के फ्रंट साइड के बारे में। हेडलाइट इसका जो है वो बहुत ही आउटडेटेड है। हैलोजन लैम्प्स कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, जिसका थ्रो बिल्कुल ही नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इस पर एटलीस्ट आप 2.5 लाख या 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम आपको LED हेडलाइट्स तो ऑफर करना चाहिए रॉयल एनफील्ड ने। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टायर्स के बारे में। ये एक इंडिया का बेस्ट एडवेंचर टूरर बाइक है और इसमें जो टायर्स ऑफर किए वो ट्यूब टाइप है। ट्यूब टाइप टायर्स में पंचर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं जब आप लॉन्ग राइड पे होते हो, तो कंपनी को एटलीस्ट थॉट प्रोसेस देके इसमें ट्यूबलेस टायर्स देना चाहिए था। तो जो मेजर इशू इसमें बहुत सारे हिमालयन राइडर्स को आया है वो है इंजन स्टॉलिंग का। तो इंजन क्या होता है स्टॉलिंग, मतलब आपका बाइक बंद पड़ जाता है लोअर RPMs में। ये जो इंजन स्टॉलिंग का जो इशू है वो सिटी ट्रैफिक में ही फील होता है, हाईवे पे आपको फील बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कंटिन्यूस ऑन रहता है। जब आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हो तो मैंने अपना राइडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। जब लोअर RPM पे गाड़ी जाती है तो मैं उसको थोड़ा रेव करता रहता हूँ, तो इसके कारण मेरा इंजन स्टॉलिंग का इशू है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया है। पर्सनली मुझे ये इशू फील नहीं होता। तो नेक्स्ट हम बात करें एग्जॉस्ट पाइप की। ये आप देख सकते हो अभी तक मेरे बाइक को 2000 किलोमीटर भी नहीं हुआ और इतनी बुरी तरह से ये आयोनाइज्ड हो गया है, या इसमें रस्टिंग टाइप लग रहा है ये। तो इसमें बिल्कुल भी प्रीमियमनेस नहीं लग रहा है ये। कंपनी को अगर पता था ये इशू होता है एग्जॉस्ट पाइप में तो दे कुड हैव एटलीस्ट पाउडर कोटेड एंड गिवन अ प्रीमियम लुक फॉर दिस बाइक। ये सारे हिमालयंस में इशू है और ये बहुत ही गंदा दिखता है। इस इशू के बाद मैं बात करना चाहूँगा फिट एंड फिनिश के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेल्डिंग कंपनी दे रही है वो इतना लोकल वेल्डिंग शॉप से करा है ऐसा लग रहा है जॉब। यहाँ पे भी देख सकते हो प्रॉपरली सोल्डर्ड नहीं है, या यहाँ पे बाहर निकला हुआ है पार्ट्स, तो सैंडिंग नहीं किया या कुछ। तो कंपनी ने जो ये दिया हुआ है बिल्कुल ही अप टू डेट नहीं है। मतलब आप 2.5-3 लाख की बाइक ले रहे हो और इतना गंदा फिनिशिंग दे रहे हो तो फिर
इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेल रैक के बारे में। ये टेल रैक का ऑल्दो इन्होंने जो 2021 मॉडल में इसमें ऊपर प्लेट दिया हुआ है विच हैज़ मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ 7 kgs, बट मैं बोलूँगा स्टिल दिस इज़ नॉट यूज़फुल। इसको आपको चेंज करना ही पड़ता है। ओनली थिंग इज़ व्हेन पिलियन कोई बैठा है उसका बैक यहाँ पे सपोर्ट रह सकता है, बट उसके अलावा इसका कुछ यूज़ नहीं है। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो ये स्पेस काफ़ी छोटा है, आपको एक बड़ा प्लेट लगाना ही पड़ेगा फॉर योर टॉप बॉक्स और एडिशनल लगेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड स्टैंड के बारे में। ये जो साइड स्टैंड कंपनी ने ऑफ़र किया है वो काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसमें साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा दिया है। छोटे स्टैंड की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाइक का ऑलरेडी वेट इतना ज़्यादा है 200 kgs, तो जब आप साइड स्टैंड पे रखते हो तो सॉफ्ट सरफेस पे बाइक थोड़ी टिल्ट होके गिरने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए साइड स्टैंड एक्सटेंडर हमें आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। बट कंपनी ने अगर इसको स्टैंडर्ड साइड स्टैंड ही बढ़ा दिया होता तो इट वुड हैव हेल्प। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिरर्स। जो कंपनी ने स्टैंडर्ड मिरर्स ऑफर किए थे वो एक सर्कुलर था, आप देख सकते हो फोटो में। वो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बात किया है कि इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो मुझे ये जो एवेंजर 220 का मिरर लगाना पड़ा। और ये जो मिरर है वो काफ़ी अच्छा व्यू देता है और इसमें आपको ओवरटेक करने के लिए एक कंफर्ट आता है कि ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द नंबर प्लेट। यहाँ जो नंबर प्लेट है वो कंपनी ने बहुत अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो आई डोंट नो हाउ RTO अप्रूव्ड दिस। तो अगर इसके बदले कंपनी यहाँ पे कुछ टाइप एक्सटेंडर देखिए करती तो इट वुड हैव बीन बेटर। वहाँ से दिखता भी नंबर प्लेट, एंड जैसे KTM या डोमिनार में दिया है तो इट वुड हैव लुक्ड सिमिलर टू दैट इन एन एडवेंचर बाइक। सो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ वो मैं आपको बाइक पे बैठ के समझाता हूँ। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली मैंने लॉन्ग राइड किया था मेरा 800 किलोमीटर्स का, उस पर मेरे को समझा कि जो ज्योमेट्री है, मेरा हाइट है 6.1 और जो ज्योमेट्री है वो आप देख सकते हो, हैंडल बार है वो एडवेंचर राइडर के हिसाब से बहुत बेस्ट है, आपका शोल्डर्स एक्सटेंडेड रहता है, बट जो आपका लेग है वो स्लाइटली स्पोर्टी पोजीशन पे रहता है। तो इफ़ यू नोटिस्ड ये मेरा पैर बेंड है स्लाइटली, और ये बेंड होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक पेन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर्स। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया मेरे लॉन्ग राइड पे। तो ये फुटरेस्ट अगर इस थोड़ा पीछे होने के कारण ये ज़्यादा बेंड होता है, और मे बी अगर थोड़ा सा आगे होता फुटरेस्ट और ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रेट पोजीशन होता तो ये इतना पेन नहीं होता जितना मुझे फील हो रहा है। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। फाइनली जो मेरा कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि आप अगर 2.5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इस पर, तो दो चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए, एक तो वेटिंग पीरियड और जो बुकिंग अमाउंट है उसका कैंसिलेशन चार्ज नहीं है। अगर आपने ये माइंड क्लियर बना लिया कि मुझे ये बाइक लेनी ही है तो ही वो अपने 10,000 इन्वेस्ट करिए, तो सो दैट आपके वो 10,000 वेस्ट ना जाए। सेकेंडली जो मैंने प्रॉब्लम्स जस्ट एक्सप्लेन किए बाइक में, वो सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप लिव इन कर सकते हो, वो सब इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकती है, तो वो मेजर इश्यूज़ नहीं है। बट कंपनी रॉयल एनफील्ड अगर उस पर काम करेगी तो इनके सेल्स में इम्प्रूवमेंट होगा और कस्टमर विल ऑल्सो बी वेरी गिविंग गुड रिव्यू अबाउट द बाइक। टिल इट इज़ वर्थ, बिकॉज इसको कोई डायरेक्ट 1-on-1 कॉम्पिटिशन नहीं है। जो इसके अदर कॉम्पिटिटर्स है वो थोड़े हाईली प्राइज्ड है, तो इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन अभी मार्केट में आया हुआ है यज़दीज़ एडवेंचर, बट आई वुड से स्टिल इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कंपटीशन बिकॉज Himalayan has proven its legacy over the years and Adventure is yet to prove its legacy over its sales, parts and other issues. तो मैं उसको का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी भी नहीं कंसिडर करूँगा। तो इस प्राइस रेंज में यही बाइक है जो आपको इतना कुछ ऑफर करती है। तो अगर आप रेडी हो बाकी दो पॉइंट्स को लिव इन करने के लिए तो गो फॉर दिस बाइक। दिस इज़ द बेस्ट एडवेंचर बाइक इन मार्केट अवेलेबल एट दिस टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लास्टली आपको अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है, कुछ इश्यूज़, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बोल सकते हो, तो मैं उस पर भी अलग रिव्यू वीडियोस बना दूंगा कि आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। फाइनली गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।